हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने एसएससी जीडी के लिए जो इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं उसका सीरीज शुरू किया है। यह उसका 7वां पार्ट है और इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के आप उन सभी को ज़रूर देखें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी कुंडलवन, कश्मीर में। और ये जो चौथी बौद्ध संगीति है इसका आयोजन हुआ था ईस्वी की जो पहली शताब्दी थी उसमें। और यह जो चौथी बौद्ध संगीति थी इसके अध्यक्ष कौन थे वो भी पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इनका भी नाम आपको याद रखना है कि चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। और इसका आयोजन कब हुआ था? तो कनिष्क जो है इसी के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर ये सभी जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये जो महात्मा गांधी जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसके और दो नाम हैं। ये दो और नाम से जाना जाता है। इसे जोंग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और यह स्थित है कर्नाटक में। और किस नदी पर? तो शरावती नदी जो है उसी पर यह स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है? तो डॉक्टर अंबेडकर जो है उन्होंने अनुच्छेद 32 जो है, जो कि एक तरह का मौलिक अधिकार है, इसी को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना है हमारे संविधान में। और ये जो अनुच्छेद 32 है इससे इन्होंने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। और ये जो अनुच्छेद 32 है यह संबंधित किससे है? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है। निम्न में से जैविक उत्प्रेरक कौन सा है? तो एंजाइम जो होता है एक तरह का जैविक उत्प्रेरक होता है। और यह जो एंजाइम है, अगर पूछा जाता है यह भी सवाल कि यह मूल रूप से क्या होता है, तो यह मूल रूप से प्रोटीन होता है। यानी कि एंजाइम जो होता है मूल रूप से प्रोटीन होता है और यह एक तरह का जैविक उत्प्रेरक है। क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा कितना होता है? तो कोई भी अगर क्षारीय विलयन है या क्षारीय वस्तु है तो उसका पीएच मान हमेशा 7 से ज़्यादा होगा। और अगर किसी विलयन का पीएच मान जो है अगर 7 से कम होता है तो वह प्रकृति में अम्लीय होता है। ठीक है। और अगर 7 के एकदम एग्जैक्ट 7 हो तो वह जो विलयन होगा वह होगा उदासीन। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यही भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। और यह जो कर्क रेखा है यह 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल यह भी आता है कि यह भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, तो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो यह कुल भारत के 8 राज्यों से ये जो कर्क रेखा है होकर के गुजरती है। और ये जो राज्य हैं इनके नाम हैं झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो ये जो 8 राज्य हैं इनका भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि परीक्षा में आपको ऑप्शंस दे देगा कुछ राज्यों के नाम, बोलेगा कि इनमें से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है या फिर नहीं गुजरती है। तो इन 8 का नाम जो है आपको याद रखना जरूरी है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल जो है इसे कहा जाता है थार। तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। और ये जो थार मरुस्थल है यह भारत के पश्चिमी भाग में और कुछ पाकिस्तान में फैला हुआ है। और यह किस तरह का मरुस्थल है? तो यह शुष्क प्रकृति की मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो यह कुतुब मीनार जो है जो कि स्थित है दिल्ली में उसी की मुख्य द्वार है। और अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण शुरू कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1918 ईस्वी में।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। और यह जो खेड़ा आंदोलन है इसके मुख्य जो नायक थे वे गांधी जी थे। ठीक है। अब यहाँ पे यह भी पूछा जाता है कि ये जो खेड़ा आंदोलन है यह किस राज्य में हुआ था, तो यह हुआ था गुजरात में। कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला जो है यह परतदार चट्टान होती है, उसी में मिलता है। ट्राई किस क्षेत्र की नियामक संस्था है, तो यह दूरसंचार यानी कि टेलीकॉम सेक्टर जो है उसी की एक नियामक संस्था है। अब ट्राई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो ट्राई है इसकी स्थापना हुई थी 1997 ईस्वी में। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो वर्तमान चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर पीडी वघेला। ठीक है, मैं लिख देता हूं नाम इनका। सोने को किस में घोला जा सकता है, तो सोना जो होता है इसे हम एक्वारेजिया में घोल सकते हैं। और ये जो एक्वारेजिया होता है इसमें 1:3 में मिले होते हैं आपके सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि 1 अनुपात में जो है नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है और 3 अनुपात में होता है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब जाकर के बनता है एक्वारेजिया। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो देखिए गणतंत्र भारत यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी दिन हमारा देश जो है वह गणतंत्र हुआ। तो गणतंत्र के होने के बाद में भारत का जो पहला बजट है वह पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो वह किया गया था RK षणमुखम चेट्टी के द्वारा। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो RK षणमुखम चेट्टी ने। गोल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, तो गोल क्रांति जो है यह आलू के उत्पादन से संबंधित है। किसे भारतीय क्रांति की माता माना जाता है, तो मैडम भीखाजी कामा रुस्तम जो है इन्हीं को हम भारतीय क्रांति की माता मानते हैं। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं, तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें से ब्रह्म समाज जो है जो कि ऑप्शन बी है, इसी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की थी। और कहां पर, तो कलकत्ता में। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो राइट आंसर ऑप्शन है बाबा अलमंडाब। जो जल संधि है वही हिंद महासागर और लाल सागर इन दोनों को जोड़ती है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए यानी कि प्रिजर्वेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल जो है इसी का प्रयोग होता है। और ये जो बेंजोइक अम्ल है इसका रासायनिक सूत्र भी आप जान लें, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C7H6O2। ये बेंजोइक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो फलों के जो रस होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहा जाता है। देखिए हमारे शरीर में खून के शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा की जाती है, तो जो किडनी होती है यानी कि वृक्क होती है इसी के द्वारा की जाती है। और जब हमारा वृक्क जो है वह काम करना बंद कर देता है तब जाकर के एक कृत्रिम मशीन होती है जिससे हम डायलिसिस यानी कि खून की शुद्धिकरण करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा यानी कि गुप्त काल में जो सरकारी भाषा थी वह कौन सी थी, तो वह थी संस्कृत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच में हुआ था,
ये देखिए क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूना पैक्ट जो है ये गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं इन दोनों के बीच में हुआ था, और यह हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लें। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वही संघीय मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा उसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह होता है चमड़ा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एसएससी जीडी के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन का आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।